फूलों की खुशबुओं की जैसे घर को जैसे महकाती है एक बेटी, छोटे छोटे खेल खिलौनों को देखकर खुशी से चहचहाती है एक बेटी। पर उंगलियां थामने वाले हाथों को अपनी दरिंदगी से जब तुमने नोच डाला, उंगलियां थामने वाले हाथों को अपनी दरिंदगी से जब तुमने नोच डाला, माँ भी सोचती होगी ना तुम्हारी, ऐसे दरिंदे को पैदा करके शायद मैंने ही कोई अपराध कर डाला। साझा करते हुए शायद आंखें सबकी नम हो जाएंगी, साझा करते हुए शायद आंखें सबकी नम हो जाएंगी, जब एक छोटी सी बच्ची की दास्तान आप सबके सामने पंक्तियों के माध्यम से आएंगी। तो जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे मेरी पंक्तियों के माध्यम से कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। अक्सर क्या होता है, हमारे समाज में कोई एक छोटी बच्ची हो, एक यंग गर्ल हो या फिर ओल्ड एज लेडी पर्सन हो, सभी को सेक्सुअल हरेसमेंट का शिकार होना पड़ता है। तो उसी के लिए हम क्या बोल देते हैं, छोटे कपड़ों को दोष दे देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो जो चीज़ें होती हैं हमारे छोटे कपड़े के कारण या पहनावे के कारण नहीं होती, वो छोटी सोच के कारण होती है। तो चलिए, हमारी जो आज की पोइट्री है उसको मैं पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रखने जा रही हूँ। इसको जो मैंने टॉपिक दिया है, इसका टॉपिक है एक लड़की का दर्द शायद जो नहीं समझ सकता हर मर्द, उसी बेटी की पुकार और उसकी माँ का प्यार। चलिए शुरू करते हैं। कर लिया रेप, निकल गई तुम्हारी भड़ास, दिखा दी अपनी मर्दानगी, खुद की नज़रों में अपनी दो कौड़ी की इज्जत कर ली साबित, जो झूठी तुम्हारी शान थी। महज 10 साल की थी वो, महज 10 साल की थी वो तो ठीक से ये दुनियादारी समझना भी नहीं सीखी थी। तुमने तो अपनी हैवानियत दिखा दी। हाँ, क्या थे वो तुम्हारे धकियानुसी विचार, कपड़े ऐसे पहनोगी तो नज़र तो चली ही जाती है, लज्जा शर्म लड़कियों को क्यों नहीं आती है। अरे ओ दरिंदे, तूने तो हैवानियत की हर सीमा ही लांघ दी, आँख और कान तो शायद बंद रहे होंगे ना तुम्हारे, जो तुम्हें अपने हाथों में दबी वो नन्ही बच्ची और उसकी चीखें नहीं सुनाई दी। उसने तो ना जींस पहनी थी और ना ही उसका दुपट्टा गिरा था। उस नन्ही सी बच्ची की चीख के आगे क्या तेरा ईमान नहीं झुका था? क्योंकि अक्सर क्या होता है, लड़कियों को यही बोल दिया जाता है कि कपड़े ऐसे पहनोगी तो नज़र तो चली ही जाती है। अपनी नज़र और अपने विचार अगर ठीक रखोगे तो सोच जो है वो किसी की भी चेंज हो सकती है। तो कपड़ों को दोष देने से पहले अपनी सोच को ठीक करो। कहते हो लाज शर्म लड़की का गहना होता है, लड़कों को क्यों नहीं समझाते कि लड़कियों के दर्द को समझो, उन्हें ये सब क्यों सहना होता है। वही लड़की जब तुम्हारी इस अपमानजनक हरकत के कारण मौत के मुंह में पड़ी होती है या वेंटिलेटर पर जूझ रही होती है, वो अपनी माँ से क्या कहना चाहती है। बेटी कहती है, माँ तुम यही हो ना मेरे पास, तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी ना, मुझे तुमसे ही है एक आखिरी आस, तुम मुझसे रिश्ता तो नहीं तोड़ोगी ना। माँ तुम सुन रही हो ना, बाबा ने तो समाज के डर से मुझसे रिश्ता ही तोड़ दिया, आखिर क्यों माँ क्यों बाबा ने मुझसे इस कदर मुंह मोड़ लिया। माँ तुम्हारी कसम मैंने बहुत हिम्मत दिखाई थी, खुद को बचाने के लिए पूरी जी जान लगाई थी, पर माँ वो दरिंदे नहीं मान रहे थे, जैसे मैं हूँ एक खिलौना, उनके लिए यही बार बार मुझे जान रहे थे। तूने मुझे कमज़ोर पड़ना नहीं सिखाया था, खुद की हिफाजत करो, खुद के लिए लड़ो, यही सिखलाया था। मैं क्या करती माँ, वो मुझे नोचे जा रहे थे, जैसे मैं हूँ एक शिकार उनके लिए, यही वो मुझे सोचे जा रहे थे। माँ
तुम मेरी ढाल बनोगी ना, मेरे आत्मसम्मान की खातिर लड़ोगी ना। उस बेटी की माँ जो अपनी बेटी से कहना चाहती है, तू चिंता मत कर बेटी, मैं तेरी ढाल बनूंगी। हो चाहे समाज विरोधी, मैं तेरे साथ चलूंगी। झांसी की रानी बनना पड़े या दुर्गा का रूप धरना पड़े, मैं तेरे साथ तेरी शक्ति बनूंगी। माँ बेटी मिलकर सबको दिखाएंगे आत्मसम्मान की खातिर। आत्मसम्मान की खातिर जब लड़ने पर आए भारतीय नारी, क्या क्या रूप धर सकती है, ये समाज को बताएंगे। तो लास्ट में सिर्फ 2 लाइनों के साथ अपनी कविता को कंप्लीट करना चाहूँगी। अपनी बहन बेटी तो जान होती है ना तुम्हारी, अपनी बहन बेटी तो जान होती है ना तुम्हारी। फिर जब बात दूसरे की बहन या बेटी पर आ जाए, फिर जब बात दूसरे की बहन या बेटी पर आ जाए, तो ये सोच कहाँ चली जाती है तुम्हारी। अक्सर क्या होता है, यही होता है कि हमारे घर में जो बहन, माँ, बेटी, भाभी होती है, उनको तो हम चाहते हैं कि उनको सम्मान मिले, उनकी हम इज्जत करें। लेकिन जब दूसरे की बहन बेटी पर ये बात आ जाती है, तो वो सोच कहाँ चली जाती है। और आज का जो ये टाइम चल रहा है, उसमें हम बात दूसरे के घर की लक्ष्मी की भी नहीं करेंगे। अब तो इतने ज़्यादा लोगों की सोच जो है वो गिर चुकी है कि अपने ही घर की बेटी को या भाभी को या बहन को रौंदने की सोचते हैं। तो ये जो थिंकिंग है, इसको चेंज किया जाए, इसका जो फ़र्क है उसको समझाया जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जो ये कविता है वो पसंद आई होगी। आपको अगर ये पोइट्री अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, उसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।